तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम दो चरमी रैखिक समीकरण युग में सबसे अंतिम विधि पढ़ेंगे। आपके कोर्स में जो है उसमें बीजगुणन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बीजगुणन विधि क्या है। ये बहुत ही आसान विधि है। बीजगुणन विधि इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, माने कि हमको तिरछा गुणा करके प्राप्त करना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, आपको यही ध्यान में रखना है, बहुत डीप में इसके नहीं जाना है। अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन लगाना है तो इन तीन रूल को ध्यान में रखना है। तो पहला रूल इसमें क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम दिए गए समीकरणों को व्यापक रूप में लिखते हैं। व्यापक रूप अभी आपको आगे एग्जाम्पल में बता दिया जाएगा। यानी इनका पहला कहना यह है कि सर्वप्रथम जो हमको समीकरण मिलता है उसको हम व्यापक रूप में लिखते हैं। व्यापक रूप में लिखने के बाद जो दूसरा रूल इनका है, प्राप्त दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है किसी भी दो चरमी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो सबसे पहला काम हमारा है सर्वप्रथम समीकरण को व्यापक रूप में लिखेंगे और उन समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि दो समीकरण रहेंगे तो यहाँ पे आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इससे हम इसकी तुलना कराते हैं, योम a1 b1 c1 व a2 b2 c2 सभी की वैल्यू प्राप्त करेंगे। अब अंतिम विधि जो है इसका वो क्या कह रहा है, सूत्र, इसके लिए जो सूत्र बना है, हालांकि उसका लंबा डेरिवेशन है वो आपको यहाँ नहीं बताया जा रहा है, केवल आपको यहाँ सूत्र से ही मतलब है। तो सूत्र हम देख लेते हैं। यहाँ सूत्र जो इसका है x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे आपका दूसरा चर रहेगा तो उसके लिए हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस सूत्र में रखकर हम x और y की वैल्यू फाइंड, यानी दो अज्ञात चर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको, ये थोड़ा सूत्र आपको लंबा जरूर लग रहा होगा, इसको याद करने की बहुत छोटी सी ट्रिक है। आप उसको इस प्रकार से याद रखिएगा कि पहला जो चर है उसके लिए, यानी सबसे पहला काम है, हम जो पहला चर है हमको दिया गया है उस पहले चर को लिख लेते हैं। मान लीजिए उस इक्वेशन में पहला चर था x, तो हम x इज इक्वल टू लिख लेंगे और उसके बाद जो आपका सूत्र बनेगा वो आपको क्रम से याद रखना है। जैसे a को छोड़ दीजिए bc, यानी हम यहां लिख देंगे bc माइनस फिर bc अपॉन ab माइनस ab। इतना लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें एडजस्ट करना है 12 21। अगर आप 12 21 को एडजस्ट कर देते हैं तो फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। यानी 12 21 कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पे 1 2 यानी 12 हो गया, यहाँ पे 21, फिर वही चीज यहाँ पे 12 और 21, यानी सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे नेक्स्ट दूसरे चर के लिए बस उसमें क्या चेंज करना है, जैसे यहाँ पे BC था वैसे यहाँ पे आपको लिख देना है CA, क्योंकि BC उसके बाद CA, CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB। फिर वही आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है 12 और 21 को, यानी पहले 12 हो जाएगा फिर 21 हो जाएगा, वही प्रक्रिया हर में भी 12 और फिर 21। इस प्रकार से आपको सूत्र याद करने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बीजगुणन विधि में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x प्लस 6y, या थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन पढ़ते हैं, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ आपका, और दूसरा है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इन समीकरणों को।
तो रूल के हिसाब से हम आते हैं। पहला रूल इनका कहना क्या था कि सर्वप्रथम दिए गए समीकरण को व्यापक रूप में लिखते हैं। व्यापक रूप माने कि ax + by + c = 0। तो इसमें कुछ चेंज करना होगा जिससे ये आपका इस रूप में बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे गुणा करते हैं। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा पहले इक्वेशन में bx और फिर आपका हो जाएगा ay = यहाँ पे आपका ab बचेगा और = a + b। अभी ये व्यापक रूप में नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ेंगे तो bx + ay और ab को हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहीं भी लिख सकते हैं या फिर आप जो है अगले स्टेप में करें। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं तो a² पहले टर्म में हो जाएगा और दूसरे टर्म में हो जाएगा ab²। अब ये आपका जो है अभी थोड़ा सा और इसमें चेंज कर सकते हैं जो उस रूप में हो जाएगा, हालांकि ऐसे भी आप लगा सकते हैं। यानी अंत में आपका हो जाएगा bx + ay और इसको इधर लाएंगे तो पूरी प्रक्रिया इधर आएगा, यानी इसको हम ब्रैकेट में मान लेते हैं तो -a² b + ab²। ये आपका हो गया = 0। अब देखिए ये जो है आपका व्यापक रूप में हो गया ax + by + c = 0। ये हो गया आपका पहला टर्म ax, दूसरा हो गया by और फिर माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस वहां व्यापक रूप के हिसाब से मानेंगे तो ये हो गया c = 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन में हम देखेंगे ये आपका है तो इसमें भी वही प्रक्रिया, यानी ये आपका हो जाएगा तिरछा गुणा कराएंगे तो b² x + a² y अपॉन a² b² = 2। चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा b² x + a² y = 2a² b²। ये आपका अब बना इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। पहले इक्वेशन से आपको वैल्यू मिलेगा a1 b1 एवं c1 का, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि इसलिए a1 बराबर जो x का गुणांक है वो आपका a1 होगा b और b1 बराबर आपका y का गुणांक यानी a और c1 बराबर ये आपका हो जाएगा पूरा उसके साइन के साथ चिन्ह जरूर लेंगे a² b + ab²। ये आपका हो गया a1 b1 c1। यहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा a2 b2 एंड c2। चलिए a2 की वैल्यू क्या है, x का जो गुणांक है वो a2 है यानी b²। b2 क्या है a² और ये थोड़ा सा आपका और चेंज कर देते हैं b² x + a² y - 2a² b² = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं तो c2 की वैल्यू आपका हो जाएगा -2a² b²। अब आपको a1 b1 c1 यानी दूसरा इनका जो रूल है इनका कहना यही है कि a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। हमको वैल्यू प्राप्त हो गई यानी दूसरा रूल हमारा अप्लाई हो गया है। अब आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल इनका क्या कह रहा है कि सूत्र में रखकर हम चरों के मान को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए सूत्र हम लगाते हैं। इसमें चर कौन कौन से थे, मूल चर x और y थे, यानी x बराबर हम यहाँ लिखेंगे जो इनका सूत्र है वही bc माइनस BC, यहाँ 12 21 को एडजस्ट कर देंगे अपॉन नीचे AB माइनस AB, वही चीज यहाँ भी हो जाएगा 12 21। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो अगर देखा जाए तो B1 की वैल्यू आपको मिलेगी A, यहाँ से B1 की वैल्यू A रख दिया गया। C2 की वैल्यू है -2a² b², यानी कि आपका ये हो जाएगा -2a² b²। माइनस B2 की वैल्यू आपको मिलेगी a², चलिए ये भी रख दीजिए। एंड C1 की वैल्यू माइनस के साथ मिलेगी तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और साथ में हम इसका मल्टीप्लाई यानी a² b + ab² को रखेंगे। अब आपका नीचे a1 b2 माइनस a2 b1, यानी a1 की वैल्यू है b और b2 की वैल्यू है a² और माइनस a2 की वैल्यू है b²।
और B1 की वैल्यू है A। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहां से आप कॉमन करके लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नीचे से आपका ए बी कॉमन हो सकता है, ऊपर भी आपका ए बी कॉमन हो सकता है। जैसा कि इसमें अगर देखा जाए तो पहले मल्टीप्लाई ही करा ले, या उससे बढ़िया है कि आप ए बी कॉमन ले लें। अगर हम ऊपर से ए और बी कॉमन लेते हैं तो आइए देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पे बचेगा ए बी कॉमन करने के बाद साइन माइनस में रहेगा, 2 रहेगा, और एक यहाँ सॉरी एक ये निकल चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर बचा ही, और साथ में बी स्क्वायर था तो एक बी आपका बचेगा, यानी ये 2a स्क्वायर बी के साथ हो गया, प्लस यहां से आपका एक ए निकल चुका है, एक ए बचेगा, और साथ में इन दोनों में से एक बी निकलेगा तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी केवल यहां पर आपका ए बचा, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने पर ए और यहां पर ए स्क्वायर, तो आपका हो गया ए क्यूब। साथ में यहां से बी निकल चुका है क्योंकि एक ही बार था, और इस ए का इसमें गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा अगला टर्म जो बनेगा प्लस ए स्क्वायर बी, ये आपका बनेगा। नीचे से आपका ए बी अगर कॉमन होता है तो यहां से ए बी कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहां पे बचेगा a माइनस बी। अब देखा जाए तो ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। हालांकि अभी और भी कॉमन आपका हो सकता है, अगर आप चाहे तो इस पूरे में से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे बचेगा, इसको पहले लिख देते हैं ए और फिर इसको लिखते हैं प्लस बी, और यहाँ पे बचेगा माइनस 2b, और भी थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, यानी ए स्क्वायर और ये b और माइनस 2b जो आपका होगा ये a माइनस, यानी a और फिर इसमें से घट जाएगा माइनस b आ जाएगा। हालांकि और पहले ही हमको ऐसा सॉल्व कर लेना था, तो ये आपका हो गया a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा आपका a स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपको यहाँ x की वैल्यू मिल गई a स्क्वायर। ये आपका हो गया पहला आंसर, आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे सूत्र से, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल है x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5। इसको हमको बनाना है व्यापक रूप में, तो इसका मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 7y/21 इज इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करके जो है व्यापक रूप में बनाया गया। अब अगर देखा जाए तो ये व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो गया। यहां से a1 b1 और c1 की वैल्यू प्राप्त होगी, और सेम प्रोसीजर इसके लिए, तो यहां से आपको a2 b2 और c2 की वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार से अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे फार्मूले में, तो फार्मूले में रखने के बाद इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू रखा गया, इसको सॉल्व किया गया नॉर्मल तरीके से जैसा कि आप पढ़े हैं। इसको काटेंगे और भी सिंप्लीफाई होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 23 से कम 23, और फिर आपका 9 हो जाएगा 92, यानी 23 चौका 92। कुल मिला के यहाँ पे आपको मिल गया x बराबर 14। साथ में यहाँ पे साइन माइनस एक चीज यहाँ छूट गया, यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के x की वैल्यू आपको मिल गई 14। ये आपका हो गया। सेम टू सेम प्रोसीजर y के लिए आप निकालेंगे, तो y बराबर आपने जो सूत्र पढ़ा है, पहले हम लिखेंगे CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB। यहां से वही फॉर्म 12 21, तो वैल्यू आपको यहां से पुटअप करना है। यहां से ध्यान दीजिए कि कैसे हम वैल्यू इसमें भी रखेंगे। तो यहाँ आपको C1 की वैल्यू दी गई है माइनस 105। माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखने से गलतियों के चांस कम हो जाते हैं, तो इसमें माइनस 105 हो गया। A2 की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई माइनस C2 की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 108। तो चाहे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, या अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो माइनस 108 और मल्टीप्लाई A1 का होगा उसमें 3।
नीचे का पूरा टर्म वही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक टर्म लगाने से दूसरा आपका नीचे का टर्म क्लियर हो जाता है, यानी यही आपको लिख देना है। लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि एक में अगर आपको गलती हो गया तो दूसरे में भी गलती हो जाएगा। तो 3 गुणे -2 और ये आपका -9 गुणे 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 105 में आपका 9 का गुणा होगा, यानी 9 × 45 आपका हो जाएगा 4 और 9 × 9 माइनस के साथ यही प्रोसीजर इसके लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × 24 3 0 0 2 और 3 × 3 बटे माइनस, यहाँ पे आपका अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो -69 आया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा -69। अब ऊपर के टर्म को हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो यहाँ से 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से आपका 2 घटेगा तो आपका 2 बचेगा, 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस साइन, क्योंकि बड़े का साइन ही हम लगाएंगे और बटे आपका हो जाएगा -69। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये माइनस से माइनस कट गया और फिर इसको हम काटेंगे 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 23 और ये 3 दूनी 6, फिर इसके बाद 0 और 3 सते 21। अब आपका जो है 9 बार जाएगा, यानी 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी आप इसको काट सकते हैं 9 टाइम्स, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू 9 मिल गई, यानी आपको मिला y का मान 9। ये आपका आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से आपको बजगुणन विधि से सॉल्व करना है, जहां पर x का वैल्यू आपको यहाँ पे 14 प्राप्त हुआ और y का वैल्यू 9। आप इसको इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करके आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। तो अगर हम 14 को यहाँ पे रखेंगे 14/7 यानी 2 हो जाएगा और 9/3 यानी 3 हो जाएगा, तो 2 और +3 यानी 5 दूसरे में भी रखकर चेक कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि आपने जो लगाया है वो करेक्ट है या नहीं। तो आइए बजगुणन विधि में अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है 3y - x / xy = -9, 2y + 3x / xy = 5। कंडीशन दिया गया है xy यानी x × y ≠ 0। तो सबसे पहले हम अगर इसमें ये देखेंगे कि x y का अगर हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले जाते हैं तो अचर पद में भी ये आपका चर बचा रह जाएगा। तो हम इसको जो है कुछ दूसरा चर मानेंगे, यानी सबसे पहला काम आपका ये है कि इसको आप अलग कर दीजिए, तोड़ लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3y / xy - x / xy = -9 और सेम टू सेम प्रोसीजर इसके लिए 2y / xy + 3x / xy = 5। अगर देखा जाए तो इसमें से आपको y के साथ y कैंसिल कर देना है, x के साथ x कैंसिल कर दीजिए, सेम टू सेम प्रोसीजर इसके लिए भी। अब आपका बचेगा यहाँ पे 3/x - 1/y -9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/x + 3/y = 5। अब यहाँ पे आपको कोई अन्य चर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ही ऐसे इस प्रकार से जो है आपका रिलेट पाएगा, इसके लिए अलग चर हमको मानना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना 1/x = p तथा 1/y = हम मान लेते हैं q। अब p और q माने हैं तो p q की वैल्यू फाइंड करेंगे और तब हम यहाँ पे रख के x और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/x = p, यानी 3 × 1/x इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/y का मतलब ये आपका हो जाएगा q और इसको इधर लाएंगे तो ये +9 = 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम टू सेम यहाँ पे आते हैं तो आपका ये हो जाएगा 2p + 3q - 5 = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -1 और c1 की वैल्यू है 9। यहां से हम वैल्यू प्राप्त करेंगे a2 b2 और c2 की। तो a2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2, b2 की 3 और c2 की -5।
अब पहला चर आपका है p, तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे उसमें x बराबर लिखे थे तो यहाँ पे p बराबर लिखेंगे। रूल वही लगेगा BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB। यहाँ से 12 और 21 अरेंज कर दीजिए। अब इसके बाद B1 की वैल्यू आपको क्या मिली है, यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 और इंटू C2 की वैल्यू -5 माइनस B2 की वैल्यू आपको मिली है 3 और C1 की वैल्यू मिली है 9 अपान A1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 3 माइनस A2 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू -1। इसको अगर सॉल्व किया जाए आगे तो आपको यहां पे मिलेगा, ये आपका प्लस के साथ हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा -27 अपॉन ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 2। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस के साथ -22 और 9 और 2 11 काटेंगे तो कुल मिला के आपको मिल गया -2। यानी आपको p बराबर -2 मिला। अभी ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपका x और y चर था तो x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहां से हम p जो माने थे वो माने थे 1/x, यानी हम कह सकते हैं इसलिए 1/x = p हो जाएगा। यहां से वैल्यू p की रखेंगे तो p की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/x = -2 और इसको हम अगर उलट देते हैं यानी कुल मिला के x बराबर -1/2, ये आपको आंसर मिलेगा x का वैल्यू। अब इसी प्रकार से हमको y की वैल्यू प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको q की वैल्यू प्राप्त करना है। q के लिए हमारा रूल लगेगा CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB। यहाँ पे 12 और 21, यहाँ पे भी 12 और 21। अब C1 की वैल्यू क्या है आप देखें तो इसमें C1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू -5 और A1 की वैल्यू 3। और ये पूरा टर्म उठा के रख देते हैं क्योंकि नीचे का टर्म वही है तो कुल मिला के आया है आपका 11। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 तियां 15 और बटे 11। 18 और 15 को जोड़ दीजिए तो 18 और 15 आपका कुल मिला के 33 बटे 11 यानी काटेंगे तो वैल्यू मिल गया 3। यानी Q की वैल्यू आपको 3 मिली, Q की वैल्यू आपको 3 मिली। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 1/y बराबर आपने माना है 1/y = Q, तो यहाँ से 1/y बराबर 3 रखेंगे और इसको हम अगर उल्ट दें यानी कि 3/1 लिख सकते हैं तो y बराबर आपको मिल गया 1/3। इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे और इसमें जो भी समस्याएं होंगी वो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।